नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लव जिहाद का सच क्या है, इस वक्त देश यही जानना चाहता है। तारा के आरोप बेहद सनसनीखेज हैं और तीखे हैं, जिसमें टॉर्चर है, धर्म परिवर्तन कर तारा को सारा बनाने की एक साजिश की कहानी है। वो तारा जो शादी के 1.25 महीने बाद ही इंसाफ के लिए थाने की चौखट पर चढ़ गई। अब उसका आरोपी रकीबुल हसन अपनी मां के साथ दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। अब सच की तहकीकात होगी, तारा का पति रंजीत है या फिर रकीबुल हसन। मेरी न्यू ड्रेस नहीं दिख रही, आपने देखी क्या? तुम कहीं इसकी बात तो नहीं कर रही? ओह माय गॉड, ये तो फट गई। एक्चुअली ये तुम्हें सूट नहीं करती थी, इसलिए मैंने फाड़ दी। हाय। तुम्हें ऑफिस में क्या कर रही हो? और तुमने क्या पहन रखा है? मैं पहले भी तो आपके ऑफिस आ चुकी हूँ और ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। पहले की बात और थी, अभी तुम बीवी हो मेरी। इससे पहले कोई तुम्हें देखे तुम प्लीज जाओ यहां से, जाओ। उनको पूरा क्लोज नहीं चाहिए। जितना व्हाइट शर्ट आपने इनका रखा था, व्हाइट शर्ट इनका रखा, शॉर्ट टू शॉर्ट हम क्लोज बहुत। नाजिया, जी अम्मी। कहाँ हो तुम? जुबैर का 4 बार फोन आ चुका है, वो बहुत गुस्से में लग रहा था। एक्चुअली अम्मी फोन साइलेंट मोड पे था। हाँ बस मैं घर ही जा रही हूँ। कितना बजा है? तुम्हें पता है ना हम लोग को एक शादी में जाना है। मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरा प्रिंट शूट है। तुम्हारा प्रिंट शूट मेरे कजिन की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, एक्चुअली मैं उनको पहले डेट दे चुकी थी। इन छोटे छोटे कपड़ों में ये भद्दे भद्दे पोज बनाने से ज्यादा जरूरी कुछ और भी काम है, पता है तुम्हें? मगर शादी से पहले तो आपने कहा था कि आपको मॉडलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी से पहले क्या बोला था वो सब याद है, शादी के बाद जो बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आता तुम्हारे? हाँ? आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, ये तो गलत है ना? जी गलत है। मतलब अपने हस्बैंड को अपने प्रिंट शूट के चक्कर में वेट कराना ये सही है, रिश्तेदार की शादी में लेट जाना ये सही है। लेकिन हम अभी भी तो जा सकते हैं ना इन कपड़ों में? आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए प्लीज, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इन कपड़ों में 2 मिनट? इधर सुन,
2 मिनट में ये तेरे बाल है ना, ये भी नहीं बन पाते हैं। तुझे तुझे बहुत बहुत घमंड है ना अपनी इस खूबसूरती पर। हाँ हाँ, इसीलिए तू मुझे बार बार इग्नोर करती है। हाँ है, ये सेट पर जाकर अपने डायरेक्टर के साथ, अपने कैमरामैन के साथ, मेकअप मैन के साथ, डिजाइनर के साथ सबकी बाहों में झूलना तुझको बहुत पसंद है। हाँ पसंद है ना। सड़क पर निकलती है, हेलो मैम, मैंने आपको इस एड में देखा, यू वाज लुकिंग सो सेक्सी। तुझे बहुत मजा आता है ना, मजा आता है ना। ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर सबकी अटेंशन सीख करने में तुझे बहुत मजा आता है ना। रुक, आज मैं तेरा इलाज करता हूं, रुक। हाय। वाओ, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। मतलब आज ये चांद मेरे ऑफिस में। एक्चुअली साथ वाली बिल्डिंग में मेरी आज मॉडलिंग की मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मीटिंग के बाद हम एक साथ लंच करें। ज़हनसीब मैडम, you're looking very nice. Especially your attire is awesome. एक्चुअली ना फर्स्ट वॉश के बाद थोड़ा श्रिंक हो गया है। नहीं, it's perfect. You're looking perfect model. Really, I love it. थैंक यू। चले? बहुत गुरूर है ना, बहुत गुरूर है ना तुझे अपने उन बालों पर। लिसन, जस्ट ए हाफ इंच, ओके? तुम्हें पता है मेरे बाल ही मेरा गुरूर है। एजेस बहुत डैमेज हैं, कम से कम 3 इंच काटना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को डैमेज कहने की? अच्छा रहने दो, तुम छोड़ो इनको। अरे सॉरी बाबा, मैं हाफ ही इंच काटूंगी। पागल है बालों के पीछे। साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं। कैसे? जब भी वो गुस्सा होते हैं ना, जो भी मेरी सबसे अच्छी ड्रेस होती है फाड़ देते हैं। उनको मेरा पार्टी में जाना पसंद नहीं है। जब भी मैं पार्टी के लिए तैयार होती हूँ ना, तो मुझे बहाने से जूस या कॉफ़ी में नींद की गोली डालकर पिला देते हैं। उसको ना तेरा घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा है बेचारा। मम्मा पता मैं आज ना प्ले में सेलेक्ट हो गई, और पता मैं मेन हीरोइन हूँ, लेकिन हमारा टॉपिक लव जिहाद है। इसका मीनिंग क्या होता है? लव जिहाद एक मेल साइकोलॉजी है जो कुछ वियर्ड लोगों में होती है। जब एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, उसको पाना चाहता है, तो वो उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी वो अपने ईगो को भी मारता है। और जब वो उसे पा लेता है तो कुछ अरसे के बाद उसका टूटा हुआ ईगो, टूटी हुई अकड़ उसको याद आने लगती है, और उसकी भरपाई के लिए वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है। बस यही है लव जिहाद। लव जिहाद मीन्स जो मुस्लिम हस्बैंड हिंदू वाइफ के साथ करते हैं ना? नहीं, ये किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये इंसानी सोच से ताल्लुक़ रखता है। ये लो, तुम्हारी अम्मी का फोन आया है, पकड़ो। नाजिया, जी अम्मी। घर पहुंच गई? जुबैर ने डांटा, देख बेटा, वो तेरा शौहर है, वो जो कहे वो मान ले। मॉडलिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। बस ये याद रख, सब कुछ उसी के दम पर है। तुम्हारे अब्बू का इलाज, असद की पढ़ाई, हमारा गुजारा बस उसी के दम पर है। समझ गई ना? जी अम्मी। शाबाश बेटा।
देखिए, आप मेरे इरादों को गलत मत समझिए। आपके अब्बू अभी बिस्तर पर हैं और असद अभी बहुत छोटा है। फैमिली में आप ही सबसे बड़ी हैं, इस नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं बस यही जिम्मेदारी शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। और यकीन मानिए, इस रिश्ते से आपके ख्वाबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बचपन से मॉडल बनना चाहती थी और अब मुझे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं और मेरे सपने उड़ान भरने लगे हैं। बस आपके इन्हीं सपनों की उड़ानों को हौसले के नए पंख देना चाहता हूँ मैं, ताकि आप कामयाबी की बुलंदियों पर बेखौफ उड़ान भर सकें। चले। पिछले साल अगस्त में उठा लव जिहाद का मुद्दा औंधे मुंह गिर गया है। जिस लड़की को आधार बनाकर गैंग रेप और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर लव जिहाद की बात की जा रही थी, वो मामला ही फर्जी निकला है। लड़की ने अपने प्रेमी के साथ निकाह कर लिया है। What kind of politics is this? And yesterday you shoot over this girl's shoulder and you say love jihad, love jihad, love jihad. The Meerut case proves that there is love jihad. Today the woman in question has retracted her original statement and she says I've eloped out of my free will and denied any rape or conversion. This statement has been made in front of a magistrate like the earlier one.